हाय दोस्तों, इस बुक में आगे के 4 लेसन डिटेल में बताऊंगा जिससे आप मेंटली स्ट्रांग होंगे और अपने इंपॉर्टेंट वर्क को इजी तरीके से और फास्ट तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। लेसन नंबर 10, टेक इट वन ऑयल बेरर एट अ टाइम। एक बार में एक पीपे तक पहुँचे। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने सामने से बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसकी जगह छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आप कर सकते हैं। एक बड़ा मेढक निगलने का बेहतरीन तरीका है एक बार में एक निवाला खाना। क्रॉसिंग द वीक डेजर्ट, बड़े रेगिस्तान को पार करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कई साल पहले मैंने एक पुरानी लैंड रोवर में सहारा रेगिस्तान के दिल तेनेजाराउट को पार किया जो इस वक्त अल्जीरिया में है। तब फ्रांसीसी लोग बरसों पहले ही वहां से जा चुके थे और ईंधन डालने वाले स्टेशन बंद पड़े हुए थे। रेगिस्तान करीब 500 मील लंबा था। वहाँ पर पानी, खाना, घास, यहाँ तक कि एक मक्खी नहीं थी। पिछले साल सहारा के इस रेगिस्तान को पार करते समय 1300 लोग मर चुके थे। अक्सर उड़ती रेत का तूफान रेगिस्तान पार करने के लिए रास्ते को ओझल कर देता था, जिस वजह से यात्री रात में रास्ता भटक जाते थे और दोबारा जिंदा नहीं मिलते थे। उस जगह पर कोई संकेत चिन्ह नहीं थे। इस कमी को दूर करने के लिए फ्रांसीसियों ने एक बेहतरीन काम यह किया कि 5 किलोमीटर के फासले पर 55 गैलन वाले तेल के काले पीपे रखवा दिए जो कि पृथ्वी के झुकाव से बने क्षितिज की दूरी जितनी थी। इस वजह से दिन के वक्त हमें तेल के 2 पीपे दिखते थे, एक वो जिसे हमने अभी अभी पार किया होता था और दूसरा वो जो 5 किलोमीटर आगे मौजूद था। और हमें सही डायरेक्शन में चलने के लिए बस इतने की ही ज़रूरत थी। हमें तो बस तेल के अगले पीपे तक पहुंचना था। नतीजा यह हुआ कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े रेगिस्तान को आसानी से पार कर गए। 1 स्टेप एट अ टाइम, एक वक्त में एक कदम। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम भी आप इसी तरह कर सकते हैं। बड़ा काम करने के लिए स्ट्रॉन्गली बिलीव चाहिए। सेहत और फिटनेस का गोल महीनों तक हर दिन बस थोड़ा कम खाने और थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हासिल हो जाता है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी इस बुक में बार बार कहते हैं फर्स्ट स्टेप लो, जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हो। और अगर आपने छोटे छोटे गोल पूरा कर लिए तो बड़े बड़े गोल पूरा करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और 100% आप बड़े गोल को भी अचीव कर लें। लेसन नंबर 11, एनहांस योर एबिलिटीज़, अपनी योग्यताएं बढ़ाइए। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन की एक खास वजह डिसएबिलिटी की फीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, काम के किसी एक प्रमुख क्षेत्र में डिसएबिलिटी की फीलिंग होती है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में कमज़ोर या कमतर महसूस करते हो तो अक्सर काम शुरू ही नहीं करते, जिस वजह से कुछ नहीं कर पाते और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्षेत्रों में अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाते रहें। याद रखें, आप आज चाहे जितने अच्छे हो, आपका नॉलेज और एलिजिबिलिटी तेज़ी से बासी या पुरानी हो रही है। जैसे बास्केटबॉल कोच पेट रायली ने कहा था, जिस वक्त आप बेटर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आपका बदतर बनना तय हो जाता है। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी ना छोड़ें। आप किसी इम्पोर्टेंट वर्क में जितने बेटर होंगे तो काम शुरू करने के लिए उतने ही ज़्यादा इंस्पायर महसूस करेंगे। आप जितने ही बेटर होंगे आप में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट होंगे। जब आप जानते हैं कि आप कोई काम अच्छी तरह कर सकते हैं तो आपके लिए प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना और ज़्यादा तेज़ी से काम करना आसान हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा एबिलिटी ही आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर ज़बरदस्त असर डालती है। आप जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हो उनकी लिस्ट बनाइए, फिर उन क्षेत्रों में अपनी एबिलिटी लगातार बढ़ाते रहने के प्लान बनाइए। एग्जाम्पल, वर्क बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़िए, ऑडियो वीडियो सुनिए। इससे आप अपनी एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, जिससे आप अपने गोल के पास बहुत जल्दी पहुँचेंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी क्षेत्र में वीकनेस या एबिलिटी की कमी की वजह से पीछे ना रहे। हर चीज़ सीखी जा सकती है दोस्त। जो दूसरों ने सीखा है उसे आप सभी लोग सीख सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब मैंने अपनी पहली बुक लिखना शुरू किया तो मैं हताश हो गया, क्योंकि मैं अपनी फिंगर से एक एक अक्षर देख देख कर टाइपिंग कर रहा था। जल्दी मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं 300 पेज की बुक लिखना चाहता हूँ तो मुझे टच टाइपिंग सीखनी होगी। फिर क्या था, मैंने अपने कंप्यूटर के लिए टच टाइपिंग प्रोग्राम खरीद लिया। इसके बाद मैंने 3 महीने तक हर दिन 20 से 30 मिनट तक अभ्यास किया। 3 महीने बाद मैंने 40 से 50 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करने लगा। इस एक्स्ट्रा एबिलिटी की वजह से मैं 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुका हूँ जो दुनिया भर में प्रकाशित हुई है।
आगे ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप दुनिया के सभी योग्यताएं सीख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको संकल्प करना होगा। जो काम करने जा रहे हैं उस काम को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। 3 स्टेप टू मास्टरी। स्टेप नंबर 1, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे पहले हर दिन कम से कम 1 घंटे तक अपने क्षेत्र में स्टडी करना होगा। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 30 से 60 मिनट तक अपने क्षेत्र में वो बुक्स पढ़े। बुक्स में दी गई इंपॉर्टेंट रूल्स से आप ज़्यादा और जल्दी उस काम में महारत हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, उन इम्पोर्टेंट योग्यताओं से संबंधित कोर्स लें, सेमिनार अटेंड करें, अपने बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लें, जो आप सीख रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, ऑडियो प्रोग्राम सुनिए। स्टेप नंबर 3, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एवरेज कार मालिक एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हर साल 500 से 1000 घंटे तक का समय बिताता है। सफ़र के समय को सीखने के समय में बदल दें, जिससे आप टाइम को अच्छे से यूज कर पाएंगे और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यात्रा करते वक्त शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनने भर से ही आप अपने क्षेत्र के सबसे स्मार्ट, द मोस्ट कैपेबल और सबसे ज़्यादा सैलरी वाले व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा सीखते हैं, जानते हैं, उतने ही ज़्यादा सेल्फ बिलीवर और इंस्पायर महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं, सीखने की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। जिस तरह से फिजिकली वर्कआउट करके आप अपना बॉडी मसल बना सकते हैं, उसी तरह आप मेंटल वर्कआउट करके मेंटल मसल बना सकते हैं। और इस बात का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी आगे तक या कितनी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। लेसन नंबर 12, लिवरेजिंग योर स्पेशल एबिलिटीज़। अपनी विशेष योग्यताओं की लिवरेजिंग करें। इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, कमाने की योग्यता बढ़ाइए। काम करने की आपकी एलिजिबिलिटी हर साल आपको लाखों रुपए दिलाती है। इसके लिए आप अपने नॉलेज और योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं। भले ही आप अपना सब कुछ, अपना मकान, अपनी कार, अपनी नौकरी, अपना बैंक अकाउंट गंवा दें, लेकिन जब तक आप में कमाने की योग्यता है तब तक आप इन सब को वापस पा सकते हैं और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। आप अपने क्वालिटी और योग्यताओं का रेगुलर एनालिसिस करें। ऐसा क्या है जिससे आप बहुत अच्छी तरह करते हैं, आप किस चीज़ में माहिर है, आपकी लाइफ और वर्क बिजनेस में आपकी सक्सेस के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। द वर्क यू लव डू द सेम। जिस काम से प्रेम करते हो वही करें। लाइफ में आपकी एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यह पता लगाना है कि आपको एक्चुअली में किस काम से प्रेम है। इसके बाद आपको बस इतना ही करना है कि खुद को पूरे दिल से खास काम को बेहतरीन तरीके से करने में जुट जाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस लोग हमेशा वही होते हैं जो यह जानने का समय निकाल लेते हैं कि वे कौन से काम अच्छी तरह और हैप्पीनेस के साथ करते हैं। वे पता ही कर लेते हैं कि वर्क बिजनेस में किन कामों में ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसके बाद वे उन कामों या एक्टिविटीज़ का पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लेसन नंबर 13, आइडेंटिफाई की कंस्टेंट। प्रमुख बाधाओं को पहचानें। आप आज जहां पर हैं और जिस इम्पोर्टेंट गोल या पर्पस को अचीव करना चाहते हैं उसके बीच एक बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हराकर आप इम्पोर्टेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। वे कौन सी चीज़ है जो आपको पीछे रोक रही है, कौन सी चीज़ आपको गोल को पूरा करने के लिए रोकती है, आप अब तक अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी और हाई लेवल अचीव करने के लिए अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो हमेशा आपके सामने प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएगी और गोल पूरा करने नहीं देगी। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने काम को एनालिसिस करें और अच्छे से अपने प्रॉब्लम को पहचानें। अपनी प्रॉब्लम को पहचानने के बाद आप अपनी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में 100% लगा दें। आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग कंपोनेंट। सीमित करने वाले कंपोनेंट को पहचानना। लगभग हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक अकेला कंपोनेंट ही गोल अचीव करने की आपकी स्पीड तय करता है। वो कौन सा कंपोनेंट है? आपकी सारी मेंटल एनर्जी उसी इम्पोर्टेंट क्षेत्र पर केंद्रित कर ले। यह आपके टाइम और करियर के लिए प्रॉफिटेबल होगा। यह प्रॉब्लम कोई पर्सन हो सकता है जिसकी हेल्प या डिसीजन की आपको ज़रूरत हो, कोई रिसोर्सेज हो सकता है जिसको आपकी आवश्यकता हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीमित करने वाले कंपोनेंट होता ज़रूर है। इसे खोजना हमेशा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एग्जाम्पल, बिजनेस का पर्पस कस्टमर बनाना है और उसे कायम रखना है। कंपनी पर्याप्त संख्या में यह काम करके मुनाफा कमाती है और इम्प्रूवमेंट करती है। कंपनी कितना जल्दी और अच्छी तरह अपना पर्पस हासिल कर सकती है। यह मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स का लेवल हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स हो सकता है। यह कंपोनेंट तय करता है कि कंपनी इम्प्रूवमेंट और प्रॉफिट के गोल को कितना जल्दी अचीव करेगी।
पीप इनसाइड, अपने अंदर झांकें। सक्सेस लोग हमेशा प्रॉब्लम का एनालिसिस करके अपने अंदर पूछते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। वे अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम के कारण और सॉल्यूशन दोनों ही क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। ट्राई फॉर एक्यूरेसी, सटीकता की कोशिश करें। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद ही यह डिसाइड किया जा सकता है कि उसे हैंडलिंग करने के लिए किस स्ट्रैटेजी का यूज किया जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने गलत प्रॉब्लम को पहचान लिया तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिससे आप गलत प्रॉब्लम में ही सॉल्व करते रहेंगे और आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ब्रांड इसी इस बुक में कहते हैं कि एक हेड कारपोरेशन मेरा क्लाइंट था। वो घटती बिक्री की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। कारपोरेशन के लीडर्स इस नतीजे पे पहुंचे कि ज़्यादा प्रॉब्लम सेल्स फोर्स और सेल्स मैनेजमेंट के काम करने के तरीके में है। इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट के रीऑर्गेनाइजेशन और सेल्स पीपल को दोबारा ट्रेनिंग पर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि सेल का कम होने का मेन कारण एक अकाउंटेंट की गलती थी, जिसने गलती से प्रोडक्ट की कॉस्ट कंपटीटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रख दी थी। एक बार जब कॉरपोरेशन ने अपनी कॉस्ट सुधार ली तो उसकी सेल दोबारा इंक्रीज हो गई और वो प्रॉफिट में आ गए। देखिए, अगर आप दिन की शुरुआत किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हटाने से करते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तब आप काम में जुटने और उसे कंप्लीट करने के लिए इंस्पायर होंगे। देखिए, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अक्सर किसी प्रॉब्लम या लिमिटेड करने वाले कंपोनेंट को हटाना ही वो इम्पोर्टेंट फ्रॉग होता है जिससे आप उस पल निकल सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस बुक के पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के एंड में लिंक आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट पे भी वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो काम की लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी लाइफ ब्यूटीफुल हो सके। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच दोस्तों।